हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिशन कामयाबी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास में क्लास 11th के सैम्पल पेपर को, जो हमने HBSC की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है वर्ष 2024 और 25 के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम MCQ क्वेश्चन जो है सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है नेबोनिड्स स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहरी जीवन का प्रारंभ किस सभ्यता से हुआ? शहरी जीवन का प्रारंभ बेसिकली माना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? आप सभी जानते हैं ऑगस्टस जो है वो रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ऑगस्टस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चंगेज़ खान जी जो हैं उनका प्रारंभिक नाम क्या था? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है तैमुज़ीन जो है चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम था, तैमुज़ीन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है सामंतवाद का उदय, फ्यूडलिज्म जो है फ्यूडल सिस्टम जो है वो सबसे पहले किस देश में आया था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले हमें ये सिस्टम देखने को मिला था फ्रांस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है ये ऑप्शन दिया गया हमारा, फ्रांस में जो है फ्यूडल सिस्टम हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रोम में राजकवि का उपाधि जो है उसे किसे सम्मानित किया गया था? आंसर होगा हमारा पेट्रार्क जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था रोम के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका के मूल निवासियों को उदात्त उत्तम जंगली की संज्ञा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? ये स्टेटमेंट हमें दी गई है ऑप्शन नंबर बी रूसो के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा रूसो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान की मुख्य फसल कौन सी है? तो जापान की मुख्य फसल बेसिकली है राइस। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है जापान की मुख्य फसल क्या है? चावल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया सभ्यता क्षेत्र जो है वो वर्तमान समय किसका हिस्सा है? तो इराक जो है उसके अंदर ये हिस्सा जो है वो आता है मेसोपोटामिया। इसे हम प्राचीन नाम जो है जानते हैं मेसोपोटामिया का, जो वर्तमान समय नाम क्या है इसका? इराक है। मेसोपोटामिया की ज्ञात सबसे प्राचीन भाषा जो है वो कौन सी मानी जाती है? सुमेरियन जो भाषा है वो एक तरीके से सबसे प्राचीन भाषा जो है वो मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है रोम का कौन सा नगर ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था? पोम्पई जो नगर था वो क्या है? ज्वालामुखी फटने की वजह से एक तरीके से दफन हो गया था। कौन सा नगर? पोम्पई। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंगेज़ खां का वैध उत्तराधिकारी कौन था? आंसर होगा हमारा जो उनके पुत्र थे, थर्ड सन थे जो उनके, ओगेदेई जो हैं वो इसके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? सन यात सेन जो हैं उन्हें क्या माना जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है मेसोपोटामिया का जो समाज था वहाँ पर किस परिवार को एक तरीके से आदर्श के रूप में माना जाता था? न्यूक्लियर फैमिली जो थी, सिंगल एक तरीके से कहते हैं हम, एक एकल परिवार जो है उसे क्या माना जाता था? आदर्श माना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बात करता है दीनयारिस रोम जो है वो क्या था? चांदी का सिक्का माना जाता था, सिल्वर कॉइन था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, तैमुज़ीन का संबंध किस कबीले से माना जाता था? कियात कबीले से जो है इनका संबंध माना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है चर्च को किसान से उपज का 10वां भाग जो है वो लेना पड़ता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? टीथ जो है जिसे एक तरीके से कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सन 1840 में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के
किस स्थान पर कुछ चिन्ह मिले थे, तो कैलिफोर्निया जो प्रांत है वहाँ पर कुछ स्थान पर जो है वो सोने के जो है चिन्ह हमें प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक कथन को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। कथन को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हमें क्या स्टेटमेंट दी गई है और क्या रीज़न दिया गया है। फर्स्ट है हमारा जो स्टेटमेंट दी गई है हमारी, किरिलताई मंगोल सरदारों की एक सभा थी। रीज़न क्या दिया गया है, रीज़न दिया गया है चंगेज़ खां इस सभा के विरुद्ध थे। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो हमारे ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न जो है वो इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है स्टेटमेंट दी गई हमारी, स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर नगरों में छिप जाते थे। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारी। उसके बाद हमें रीज़न क्या दिया गया है, अपने लॉर्ड की नज़रों में वे 1 वर्ष या 1 दिन छिपे रहने तक सफ़र अगर हो जाते थे तो कृषिदास क्या माना जाता था, एक स्वाधीन नागरिक माना जाता है। यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, इसकी स्टेटमेंट भी सही है और रीज़न जो है वो इसकी एक्यूरेट वे में व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें बताया गया है कि 1991 के अंदर एक घोषणा की जाती है। इस घोषणा में क्या था कि नई दिल्ली और कैनबरा को क्रमशः ब्रिटिश भारत और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल की राजधानी बनाया जाएगा। इसके लिए हमें रीज़न क्या दिया गया है, रीज़न दिया गया है हमें कैनबरा का अर्थ है सभा या स्थल, यानी सभा स्थल जो है कैनबरा का। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट और रीज़न एक तरीके से सही है, लेकिन कैनबरा के अर्थ से ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं होता कि उसे जो है नई दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के लिए एक तरीके से राजधानी के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि स्टेटमेंट और रीज़न हमारे दोनों सही हैं, लेकिन हमारा जो रीज़न है वो स्टेटमेंट की सही तरीके से व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अनेक वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।